आप में से अधिकांश लोग टेलीविज़न देखते हैं और कोई बढ़िया सीरियल आता है तो विज्ञापन थोड़ी देर का ही लोग पसंद करते हैं। अभी एक अच्छा सीरियल आने वाला है मेरे बाद आरिफ भाई के रूप में, विज्ञापन के तौर पर मुझे यहाँ खड़ा किया गया। मैं कोशिश करूँगा कि उस मर्यादा का ध्यान रखूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच दार्शनिक विचारक श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब हम सबके बीच उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति, उनकी प्रदीप्त चेतना से आज संवाद को निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा मिलेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से और जम्मू कश्मीर में आने के लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 118 वर्षों से डोगरा सदर सभा इस देश की विविधता में एकता की संस्कृति के समन्वय के आधार को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। प्राचीन काल से ही हमारे देश को जिस सामाजिक चेतना के लिए जाना जाता है, उसमें डोगरा सदर सभा ने अपने प्रयासों से कई प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं डोगरा सदर सभा के इस पवित्र प्रयासों की भी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। मित्रों, भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अनोखा देश है, जहाँ विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों की मिलीजुली संस्कृति को स्वीकार करने और उसे फलने फूलने का मौका मिलता है। और शायद इसीलिए समय समय पर बड़े बड़े चिंतकों ने कहा है कि हिंदुस्तान शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने विचारों की खिड़की और दिल के दरवाजे हमेशा सबके लिए खोल रखा है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षमहे, अर्थात हम सभी एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें, ये हमारे वेद कहते हैं। और आज विश्व में जितने भी धर्म एवं मान्यताएं हैं, उनमें मित्रता की सबसे गहरी जड़ें अगर कहीं दिखाई पड़ती हैं तो वो हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती हैं। धर्मों के सह अस्तित्व की अगर हम बात करें, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति अगर कहीं पाई जा सकती है तो वो भारतवर्ष में ही पाई जा सकती है। अनेक संस्कृतियां बाहर से आईं, भारत की मिट्टी ने उन्हें अपनाया और इसी मिट्टी में उन्होंने शिखर को भी प्राप्त किया। और अभी शास्त्री जी कह रहे थे धर्म की बात, तो सामान्य तौर पर जो मान्यता हमारी है, धारयति इति धर्मः, धर्म को धारण करने योग्य ही समाज ने समझा है और इसी दर्शन में हम सब विश्वास भी करते हैं। सर्वधर्म संभाव और अनंत सत्य को परिभाषित करते हुए भारतवर्ष के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया है कि ईश्वर ही सभी का स्वामी है। और ऋग्वेद में आगे कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति सत, सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे अपने अपने रूप में अपने अपने ढंग से बताते हैं। यही विविधता में एकता, सभी संस्कृतियों का संगम हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी है और ताकत भी। ऐसा नहीं है कि वैश्विक परिवर्तन के युग में हमारे समाज के सामने किसी तरह की चुनौती नहीं है। अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, समस्याएं भी हैं, लेकिन उन सबका समाधान आपसी मोहब्बत और भाईचारे में ही है। और इसीलिए विविधता में एकता की बात हम सब करते हैं। वन वर्ल्ड, वन हार्ट, वन ह्यूमैनिटी की भावना ही वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है।
मैं समझता हूँ कि अनेक लोगों ने अपने विचार रखे हैं। ये जो जम्मू कश्मीर को किसी भूखंड के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं कहूँगा यह मानव समाज के ओरिजिनल जीवन मूल्यों, उद्देश्यों तथा पवित्र संकल्प का ऊर्जा क्षेत्र है। चाहे वो नीलमत पुराण हो, शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी हो, बौद्ध दर्शन हो, ऋषि सूफी परंपराओं के अंतर्गत अनेक आदर्श, दर्शन, दूरदृष्टि जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि देश के बेहतर भविष्य के हमारे सपने को सुगम बनाती है। और मैं स्मरण करूंगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में शैववाद जीवित विचार की उस गहराई तक पहुंच गया जहां मानव ज्ञान की विविध धाराएं एक चमकदार संश्लेषण में एकजुट होती हैं। यही सच है। लंबे समय तक यहाँ लोगों को बचपन में लालदेद की एक लाइन सुनाई गई, सेकुस बेकुस तेलीवान सुकुस। आप कौन हैं और मैं कौन हूँ, फिर हमें बताएं कि वह कौन है जो आप और मैं दोनों के माध्यम में व्याप्त है। इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि समस्त सृष्टि का कल्याण न सिर्फ हमारी संस्कृति बल्कि व्यवहारों और विचारों के केंद्र बिंदु में भी है। और मैं समझता हूँ कि पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी की 4 लाइनें मानवता का सच्चा संदेश देती हैं। देहुरा मसीत सोई, पूजा ओ नमाज ओई, मानस सभय एक पै, अनेक को प्रभाव है, अलह अभेक सोई, पुराण और पुराण होई, एक ही स्वरूप सभय एक ही बनाव है। मंदिर या मस्जिद, पूजा या नमाज, पुराण या कुरान, कोई फर्क नहीं इसमें। समस्त मानव जात एक ही है। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो विश्व मानवतावाद की संज्ञा भी दी इसी को। और जब विश्व धर्म सभा में उनको बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व महसूस करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी। 27 जनवरी 1990 को कैलिफोर्निया में अपने जीवन का उद्देश्य बताते हुए स्वामी जी ने कहा कि हमें हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की करुणा, ईसाइयों की कर्मठता तथा मुसलमानों का भाईचारा अपने व्यवहारिक जीवन में प्रदर्शित करना चाहिए। ये बात उस समय स्वामी जी ने कही थी। मैं मानता हूँ इसी सर्वधर्म समभाव की चेतना का प्रभाव जम्मू कश्मीर के समाज के हर एक अंग में देखा जा सकता है। ये भी सच है कि 90 के दशक में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आईं जिससे अलगाववाद, आतंकवाद और अनेक प्रकार की संकीर्णताओं का जन्म हुआ। समाज के प्रत्येक अंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया गया। इंसान में भेद करने वाले कानून भी बनाए गए और ये लंबे समय तक जारी भी रहे। दूसरी तरफ आतंकवाद, अलगाववाद, संकीर्ण विचारधारा को हवा देने का इकोसिस्टम किसी न किसी रूप में केवल तैयार नहीं किया गया बल्कि उसे पोषित करने की कोशिश की गई, जिसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों ने अथाह पीड़ा अनुभव की। सामान्य नागरिक हो, खासतौर से निर्धन और समाज के कमजोर वर्गों के लोग लंबे समय तक सर्वाधिक कष्ट इन्होंने झेला। अब मुझे लगता है कि स्थितियाँ बदली हैं और एक कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुई है कि एक समतामूलक समाज की स्थापना जम्मू कश्मीर में भी हो। ऐसे कानून जो पूरे देश में लागू थे अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिए गए। जम्मू कश्मीर की पूरी क्षमता का पूरा उपयोग हो सके इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों के बीच एक सवाल बार बार उठता है कि क्या हमारी चुनौतियां समाप्त हो गई? मैं समझता हूं
कि ये सच है कि अलगाववाद, आतंकवाद, संकीर्णता को समूल नष्ट करने के प्रयासों में काफ़ी हद तक सफलता मिली, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी शेष हैं। और इस पर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, सभी धर्मों के स्कॉलर्स हैं, समाज के प्रबुद्ध जन हैं, आप भी इस पर विचार करिए और इस पर मैं आपका सहयोग चाहूँगा। किसी व्यक्ति का विरोध समझ में आता है, लेकिन भारत का विरोध, इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। मैं भी रोज प्रतिदिन मिलता हूं लोगों से, कोशिश भी की जा रही है। बेगुनाह लोगों का खून बहुत बह चुका है, कब तक बेगुनाह लोगों के खून पर राजनीति की जाएगी, इसे समझने की आवश्यकता है। स्पष्ट तौर पर मैंने कई बार कहा है कि हमारे प्रशासन की नीति बड़ी स्पष्ट है, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और हमने कोशिश की है कि पिछले 3 वर्षों में अगर कहीं इस तरह का मामला ध्यान में आया है कि किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हुई है तो उसमें कार्रवाई की गई है। प्रभावी ढंग से आतंकवाद के इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इस कोशिश में लगे हैं, कहीं न कहीं से पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित हो। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस फर्क को समझने की जरूरत है। शांति खरीदने की चीज नहीं होती है, शांति स्थापित की जाती है। समय रहा होगा जब शांति खरीदी जाती थी। जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी एक ऐसी सरकार है जो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास करती है और उस दिशा में काम करने की कोशिश भी हो रही है। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि बहुत कुछ बदलने में हमें सफलता मिली है, लेकिन मर्ज बड़ा पुराना है। केवल प्रशासनिक तंत्र के भरोसे, आर्म फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के भरोसे पूरा काम नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के स्वाभिमानी नागरिकों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, बेहतर तालमेल भी है, और मैं कहूँ कि प्रभावी रूप से नियंत्रण पाने में भी सफलता मिली है। लेकिन आप अगर चैतन्य हो जाएंगे, अगर कहीं गलत हो रहा है तो बिना किसी भेदभाव के उसकी निंदा करना, ये हर प्रबुद्ध नागरिक का दायित्व होता है किसी भी समाज में जो समाज अच्छा रखना चाहता है, जो क्षेत्र को, जो प्रदेश को या इस संघराज्य क्षेत्र को बेहतर संघराज्य क्षेत्र बनाना चाहते हैं। और इसलिए मैं निवेदन, और स्थितियां बहुत बदली, बहुत बदली। अब कश्मीर की वादियों में भी लोग निकल करके ऐसी हिंसा के खिलाफ सड़क पर आ रहे हैं। उन स्थानों की चर्चा जिनकी पहचान दूसरे कारणों से थी, वहां भी 10,000 तिरंगे लेकर के नौजवान भारत माता की जय का नारा लगाते हुए निकले हैं। ये परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, कभी कभी हम भी छोटी नादानी कर देते हैं। हमें भी इस संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावना को चोट हमारे किसी काम या हमारे किसी बयान से न हो। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, और सामान्य परिस्थिति से सामान्य परिस्थिति की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। और इसमें आप हम सब लोगों को भी बहुत सचेत और सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन होगा, यहाँ सभी धर्मों के स्कॉलर्स हैं, और एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, विकास बिना शांति के कहीं नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी कोने में चाहे जितना विकास कर लिया, जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, मुझे लगता है कि विकास के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए जम्मू कश्मीर को विकसित बनाना है तो मैं मानता हूं कि अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकता है यहाँ शांति स्थापित करना, कानून का राज स्थापित करना। और ये स्थापित होगा तो निश्चित रूप से
विकास के नए मानदंड भी हम तय कर सकेंगे। व्यक्ति को केंद्र में लाकर समाज में परिवर्तन का आधार बनाकर जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, जहां हर एक व्यक्ति अपने आदर्शों, नैतिक मूल्यों के प्रति सत्यनिष्ठ हो। दुनिया की दो बड़ी नदियां अमेजन और गंगा के स्रोत को अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को आश्चर्य होगा। जहां से ये दोनों नदियां निकलती हैं वहां उद्गम स्थल से अगर आप देखेंगे तो लगता है कि बूंद बूंद करके पानी आ रहा है, और आगे आने के बाद जिस तरह का प्रवाह गंगा में, अमेजन में आता है, मैं समझता हूं कि देखने वाले फिर दंग रह जाते हैं। जम्मू कश्मीर के दो बड़े काम आज हमारे सामने हैं। पहला, आतंकवाद के बचे खुचे तत्वों को विध्वंस, पूरी तरह से उनका समापन करना, और दूसरा, नए सिरे से जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण का काम करके जो ऐतिहासिक स्थान रहा है जम्मू कश्मीर का, देश को दिशा देने में उस स्थान को प्राप्त करना। इसमें मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आइए, कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसा हम करें जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना तथा समाज के ताने बाने को कभी नुकसान न पहुंचे। उसका विरोध आम नागरिकों द्वारा होना चाहिए जो इसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डोगरा सदर सभा ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। राष्ट्र की आज़ादी के लिए आप में से अनेक आपके पूर्वजों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उनका एक ही मकसद था कि हम आज़ाद हों, ताकि अपने भाग्य का निर्धारण हम स्वयं कर सकें और समाज के सभी वर्गों को खुशहाल बना सकें। हम सभी पर उनके सपनों एवं संकल्पों को पूरा करने का दायित्व है। आप पर भी ये उतना ही दायित्व है। आपके पूर्वजों ने जो सपना देखा था, जिस कुर्बानी की आप बात कर रहे थे, जिस शहादत की, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। अब ये जो बचा खुचा इकोसिस्टम है, जिससे एक भी निर्दोष की जान जाती है, तो पूरे समाज का दायित्व है कि उसके खिलाफ निश्चित रूप से वो उठ खड़ा हो। हर एक व्यक्ति के अंदर जिस दिन बेगुनाहों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आग जलेगी, मैं यकीन से कह सकता हूं, ये जो बचा खुचा इकोकट आतंकवाद का इकोसिस्टम है, ये निश्चित रूप से समाप्त होगा। एक दूसरी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हमें और भी उठानी पड़ेगी। यहाँ का युवा नशे से कैसे मुक्त हो, ये एक बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक बड़ा संकट है। समाज के हर एक प्रबुद्ध नागरिक और व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र है और ये आतंकवाद का एक स्वरूप है नशा। इस बात को भी समझिए। ये सामान्य ढंग से नौजवानों को या पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश जो हो रही है, ये सामान्य बात नहीं है, एक षड्यंत्र है। इस साजिश को हमें समझना होगा और आपसी भाईचारे की ताकत से इसे भी नाकाम करने का प्रयास हमें करना होगा। हमारे ग्रंथों ने 3 बातें, रजस, तमस एवं सत्व। रजस माने हाइपर एक्टिव, तमस इनएक्टिव, सत्व मतलब शांति, समृद्धि की पराकाष्ठा। इन तीनों गुणों में बैलेंस बना रहे किसी भी समाज, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए ये बड़ा आवश्यक है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, हम उस कालखंड में हैं। 75 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में हमने निर्णायक प्रगति की। जनशक्ति की बदौलत आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया के अनेक विकसित देशों से हम आज मुकाबला कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को देखें तो मैं कह सकता हूं कि 3 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। नौजवानों की आकांक्षाएं आज देश की आकांक्षाओं से जुड़ गई।
आज उनके हाथ में पत्थर के बजाय लैपटॉप और आईपैड दिखाई पड़ रहे हैं। वो दिन चले गए जब हड़ताल घोषित की जाती थी किसी दूसरे देश से, कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी यहाँ बंद हो जाती थी। वो दिन अब यहाँ के समाप्त हो गए। नई पीढ़ी के सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता पर हमें बल देना होगा। हमारे सामने जो संभावनाएं हैं उसके लिए प्रबुद्ध वर्ग को निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प लेकर के नई ऊर्जा के साथ काम करना होगा। मुझे भरोसा है समन्वय और सामंजस्य की भावना से ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। मानवता का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। इस डिजिटल वर्ल्ड में हम एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को आत्मसात करके विविधता में एकता को फलने फूलने की जमीन तैयार करें। कई बार जीवन का दर्शन हमें सामान्य लोगों से सीखने का अवसर मिलता है। चार्ली चैपलिन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, कॉमेडियन थे। उन्होंने एक बार कहा कि यह धरती हमारा घर है। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करते, हम मानवता को ठीक नहीं कर सकते। इंसान स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के सुख से जीना चाहते हैं, एक दूसरे के दुख से नहीं। हम एक दूसरे से घृणा और तिरस्कार नहीं करना चाहते। इस दुनिया में सबके लिए जगह है। पृथ्वी अच्छी है, पृथ्वी समृद्ध है और सभी को जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। यह भावना समाज के हर वर्ग में व्याप्त हो, इसके लिए अनवरत प्रयास होना चाहिए। भारतवर्ष के पास अगले साल G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी। पूरे दुनिया को हम संदेश दे सकते हैं प्रेम का, करुणा का। सेवा ही मानवता का कल्याण कर सकती है। और इस 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी की रफ्तार के बीच कहीं न कहीं विश्व की सभी समस्याओं का हल सभी धर्मों, सभी पंथों की आंतरिक एकता में छिपा है। विश्व के सभी संगठित राष्ट्रों को ये समझना जरूरी है कि कुछ ऐसे देश जो आतंकवाद, नार्को टेरर को स्टेट पॉलिसी बनाकर मानवता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अलग थलग करना ही होगा। विश्व में कहीं भी कोई भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं हो सकता है। ये मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, मानवता पर सबसे बड़ा अत्याचार है। यह समय मानवता के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का है, प्रेम, करुणा और सेवा भाव को अपनाने का है। मुझे उम्मीद है डोगरा सदर सभा के इस आयोजन में यही सामूहिक संदेश पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को और पूरे विश्व को जाएगा। मैं डोगरा सदर सभा का आभारी हूँ। अंत में चंद पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भीख हो सकता है। इस राह में रहज़न है इतने, अरे कुछ और यहाँ हो सकता है। पर तुम जिस लम्हे में, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।